धुरंधर 2 मूवी का नाम लिया, जी। तो उसमें आपको नहीं लग रहा है कि योगी जी का पार्ट जो है वो दिखाना चाहिए था, जैसे अजीत डोभाल जी का पार्ट बखूबी दिखाया है? अगर इतनी बड़ी लड़ाई है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों डालेंगे भई? धुरंधर 2 मूवी का नाम लिया, जी। तो उसमें आपको नहीं लग रहा है कि योगी जी का पार्ट जो है वो दिखाना चाहिए था, जैसे अजीत डोभाल जी का पार्ट हुँ, बखूबी दिखाया है, हुँ, पूरा बहुत अच्छे से दिखाया हुँ, है। हुँ, मोदी जी का दिखाया है, हुँ, बट जो योगी जी का जो पार्ट था, हुँ। वो आपको नहीं लग रहा कि गायब है, दिखाना देखिए, चाहिए था? आदित्य दर जी 2-3 साल से मेरे अच्छे हुँ। मित्र बन गए हैं। ये तो उनकी मैंने क्योंकि खुद योगी जी पे फ़िल्म पे काम किया है, तो मुझे पता है कि फ़िल्म की एक अपनी क्रिएटिव लिमिट्स होती हैं। लेकिन उन्हें योगी जी को दिखा दिया है। कैसे दिखाया है? डीजीपी के माध्यम से। आपने देखा हो जो डीजीपी जिनकी लंबी-लंबी मूंछें हैं वो योगी आदित्यनाथ के समय में लंबे समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे और उसके बाद वो डीजीपी भी रहे। तो जो योगी आदित्यनाथ के समय में लॉ एंड ऑर्डर के बड़े चेहरे थे, एक एक केवल केवल वही डीजीपी नहीं थे, ऐसे 5-6 चेहरे रहे, उसमें सबसे वन ऑफ द प्रमुख चेहरा और उनका थोड़ा फेस भी डिस्टिंग्विशेबल है, बड़ा अलग है क्योंकि उनकी मूंछें बड़ा अलग तरह की मूंछें हैं। तो उनको दिखा के उन्होंने यूपी शासन, योगी शासन दिखा दिया है। मेरे ख्याल से उनका बहुत ज़्यादा फ़िल्म को पॉलिटिकल करने का मन नहीं होगा कि मैं अलग-अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर को दिखाऊँ। तो उन्होंने मेरे ख्याल से कार्यकारिणी के थ्रू, एग्ज़ीक्यूटिव के थ्रू उसको दिखा दिया है। और समझने वाले समझ गए कि 2017 के बाद जैसे ही मैं 2017 बोलता हूँ तो जनता बहुत तेज़ है। वो समझ जाती है 17 के पहले अखिलेश और 17 के बाद योगी। तो जैसे ये धुरंधर 2 में काफ़ी जी, कमेंट्स भी आए हुए थे जब मैं देख रही थी इस बारे में। जी। तो काफ़ी लोगों का ये है कि जो दिल्ली और जो योगी सरकार का जो चल रहा है, इसकी वज़ह से ये क्या नहीं चल रहा दिखाया है? गया। मुझे आपको कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव जानकारी जैसे पता है? मेरे अमित को नहीं है। अमित शाह जी का और जैसे योगी जी की जो राइवलरी है, जो कमेंट्स नहीं, ने वो आपको काफ़ी कुछ पता हो तो बताओ, मुझको नहीं पता। ओके। आप मुझे बताइए कोई राइवलरी है? कभी अमित नहीं, नहीं, शाह ने जैसे रील्स में ये योगी जी के कमेंट्स हैं। देखिए रील तो मैं कुछ भी हुँ, बना दूँ, मैं कुछ भी अभी कहानी कर दूँ। तो मेरे ख्याल से रील्स देखो वो रील्स के माध्यम से जो हुआ है अभी दिल्ली हुँ, में वो बहकाने वाला है। ओके। तो ऐसा क्योंकि कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, आपको कोई जानकारी हो तो उस फैक्ट को मैंने कभी अमित शाह जी को योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ गलत बोलते नहीं सुना। हुँ, मैंने कभी योगी आदित्यनाथ को अमित शाह के बारे में नहीं बोलते सुना। हर 1-2 महीने में वो लोग मंच में होते हैं, एक-दूसरे की तारीफ़ करते हैं। हर 1-2 महीने में एक-दूसरे से मिल रहे होते हैं वो और एक-दूसरे की तारीफ़ कर रहे होते हैं, एक-दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता ऐसी कोई लेकिन हाँ, ये राइवलरी किस देखिए आप जब भी कोई थ्योरी हो देखिए इससे फ़ायदा किसको होगा? अगर अमित शाह और योगी की राइवलरी की खबर जाती है तो फ़ायदा किसको? अखिलेश यादव को होगा। फ़ायदा इसका राहुल गांधी को होगा तो सबसे पहले वो देखिए रील बना कौन रहा है और उसकी बाकी रील देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो रील एक मकसद से बनाई गई है। देखिए अगर आपको योगी आदित्यनाथ पे अटैक करना है तो किस पे करेंगे कि सड़कें बनाई है क्या? अरे यार ये तो बहुत अच्छी सड़कें बना दी तो इसमें अटैक कर नहीं सकता। अच्छा शिक्षा व्यवस्था कैसी है? तो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, अब इस पर अटैक कर नहीं सकता। अच्छा कानून व्यवस्था कैसी है? इस पे तो अटैक कर नहीं सकता। तो जितने भी मापक होते हैं, जितने भी 60 मंत्रालय होते हैं उसमें मैं अटैक कर सकता हूँ क्या? अखिलेश यादव को कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने 4 रील वाले बोला चलो यार इनकी लड़ाई लगवाओ। तो इसी से कुछ माहौल बनेगा। अब लड़ाई के मैं आपको कारण बताता हूँ। इतने मजे-मजे के कारण है कि आपको मतलब आप हँसते-हँसते लोटपोट हो जाएँगी। ये बात है 2021 की, जब कोरोना अपने चरम पे था, आपको याद है। जून 5 को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन पे प्रधानमंत्री आपने देखा है सबको ट्वीट करते हैं, वो तो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको भी ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री की तरह, ब बेसिक शिष्टाचार है। उस दिन प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया योगी आदित्यनाथ के लिए और पूरा मीडिया, वो आपके जो प्रिय जो आपने बताया अभी रील वाले, सब लग गए, अरे देखो दोनों में लड़ाई है, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तो बेसिक शिष्टाचार मतलब बर्थडे ग्रीटिंग तक खत्म ही हो गई है। और पूरे दिन डिबेट चली, हम लोग भी बैठे, हमने ये कहा, वो कहा और शाम तक पता लगा कि भई थोड़ा माहौल गमगीन है, मतलब क्योंकि कोरोना का समय था, तो इस समय प्रधानमंत्री सेलिब्रेटरी ट्वीट्स नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन पे एएनआई पे खबर आ गई कि उन्होंने फ़ोन करके बधाई दे दी। मतलब वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या कि इसने लाइक नहीं करा और ट्वीट नहीं करा और मुझे अनफॉलो कर दिया, फॉलो कर दिया। मतलब लोगों की आप देखिए स्तर देखिए डिबेट का। ठीक है, ये चला कुछ दिन, फिर अगले हफ्ते एक और शुरू हो गई। मैं आपको डिबेट का स्तर बता रहा हूँ कि जो भाजपा का उत्तर प्रदेश का पेज है उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो हटवा दी योगी जी ने। अच्छा, और सच में उसमें फ़ोटो नहीं थी। हुँ, भाजपा का पेज देखा, मैंने कहा तो सही लग रहा है। अब लकीली मैं उस बच्चे को जानता था जो चलाता था पेज। कोई तो बच्चा ही पेज चलाता है। तो मैंने उससे पूछा भई ये बैनर, तो उसने मुझे सारे बैनर भेज दिए जो उस समय 2021 तक 17 में सरकार बनी थी, तो काफ़ी समय हो चुका था। उसने मुझे 8-9 बैनर जितने थे भेज दिए। मैंने कहा सर कभी से मोदी जी का फ़ोटो नहीं था। उसके पहले मैंने क्यों नहीं था? कह रहा सर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 1 प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, तो पूरा पेज भर जाता है। तो हम केवल जितने भी हमारे राज्य के नेता हैं उन्हीं का फ़ोटो है। और सर योगी आदित्यनाथ तो स्टेट की जो ऑफ़िस है उसी में शायद साल में 1 या 2 बार आते होंगे ना, तो उनका कोई इसमें होना कि पेज पे किसका फ़ोटो जाए, तो ऐसे तो लड़ाइयाँ लगवाई जा रही है ना। हुँ, मतलब नरेंद्र मोदी ने खुद क्या क्या कहा है, मेरे ख़्याल से किसी मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा
कि योगी आदित्यनाथ मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सांसद कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। अब तो पहले तो उनके पास 2 सीटें थी, अब तो मतलब 2 सीटों से लड़े थे, 1 सीट छोड़ दी। लेकिन अब तो वो लड़ते ही केवल बनारस से हैं, काशी से हैं, और काशी से गोरखपुर का डिस्टेंस केवल 3-4 घंटे का रास्ता है। दोनों पूर्वांचल के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के नेता हैं। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, लोगों से नारा लगवाया, यूपी प्लस योगी उपयोगी। आपने किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा नारा लगाते हुए देखा? नहीं सुना। तो जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ स्टेज पे आते हैं तो आग लग जाती है, जनता उद्वेलित हो जाती है, जनता ने दोनों में आइकन देखती है, जनता दोनों में गवर्नेंस का आइकन देखती है, ऑनेस्टी का आइकन देखती है। तो अब इन दोनों में लड़ाई, अब विपक्ष के पास क्या बचेगा? केवल इन दोनों में लड़ाई लगवाओ, 4 स्टोरी बनवाओ, अरे इसने वो नहीं करा, अरे वो नहीं बना पाए, अरे वो अपने मन का वो नहीं बना पाए। तो वो देखिए, वो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो। और मैं इसको इसको अब इसके काउंटर बताता हूँ। जब भी कोई चुनाव होता है उत्तर प्रदेश को छोड़ के, उसमें जो स्टार प्रचारक की लिस्ट बनती है वो योगी आदित्यनाथ बनाते हैं क्या? कौन बनाता होगा? सेंट्रल पार्टी बनाती होगी। उसमें अमित शाह का रोल होता होगा, पक्का होता होगा। नरेंद्र मोदी का रोल होता होगा। उसमें हर बार तीसरे चौथे नंबर में योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों होता है? अगर इतनी बड़ी लड़ाई है तो योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों डालेंगे भाई? छोड़िए, गुजरात के चुनाव में क्यों डालेंगे? गुजरात का चुनाव तो मैं कहेंगे नरेंद्र मोदी अमित शाह का बैटल ग्राउंड है, वहां क्यों डालेंगे? बंगाल का चुनाव जो इतना क्रूशियल चुनाव था, असम का चुनाव जो इतना क्रूशियल चुनाव था, यहाँ तक कि हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को कौन भेज रहा है? योगी आदित्यनाथ अपने आप उड़ के चले जा रहे हैं, अपनी रैली ऑर्गेनाइज करवा ले रहे हैं और करा दे नहीं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो वो योगी आदित्यनाथ, उनको पता है कि भाई योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, जनता में उनकी एक साख है, तो उनके जाने से प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। 2022 में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उनकी शपथ देखी आपने? उनकी शपथ हुई इकाना स्टेडियम में। इकाना स्टेडियम कहाँ है? जहाँ आजकल आईपीएल के मैच होते हैं। लखनऊ की जो आईपीएल टीम है, उसका होम ग्राउंड है वो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ? नॉर्मली जो भी शपथ होती है वो कहाँ होती है? वो गवर्नर हाउस में होती है, उसमें 500 लोग आते हैं। इकाना स्टेडियम में 1 लाख लोग थे। मैं भी टाइम्स नाउ की तरह के साथ कमेंट्री करने गया था, तो मैंने खुद देखा वो। वहाँ पे गाने, बजाने, साधु, संत, मतलब एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। और कौन कराती है? पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराती है वो। वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह भरी दोपहरी में 60 लोगों की शपथ बड़ा बोरिंग कार्यक्रम होता है, क्योंकि 1-2 मंत्रियों के बाद फिर आपको सबकी शपथ सुननी पड़ती है, और इतनी धूप में उसमें किसी का भाषण नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप पढ़ते जाते हैं। नरेंद्र मोदी 1.5-2 घंटे तक बैठे रहे उस गर्मी में, और उसमें किसका प्रताप बढ़ रहा था? योगी आदित्यनाथ का बढ़ रहा था। कौन बढ़ा रहा था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह बढ़ा रहे थे। उनको पता है हमारे बड़े कद के नेता हैं, उनका कद और बड़ा करना चाहिए हमें। तो ये मेरे ख्याल से सिग्नल है बड़े, ना कि उसने उसको ट्वीट नहीं करा और उसका फोटो यहाँ से हटा दिया, उसका फोटो की लेंथ 2 सेंटीमीटर कम कर दी। तो वो विरोधी तो कहेंगे, क्योंकि विरोधी के पास और बचा क्या है? और ठीक है, शायद विपक्ष में जो भी होता है वो यही करेगा कि आपस में लड़ाई लगवाओ। ये तो बहुत कॉमन वॉर टेक्निक है कि भाई 2 आपकी जो टीम है उसके 2 लोगों में लड़ाई, डिवाइड एंड रूल, और आपके लोगों को, आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनमें मैसेज जाए कि दिस इज अ हाउस डिवाइडेड। तो मेरे ख्याल से आप मत आइए उन रीलों के बहकावे में। तो 2027 में आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश की वापसी होगी? नहीं, मुझे लगता नहीं इसका। मुझे कोई देखिए, वोटर के दिमाग में क्या है वो तो आप कोई नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे उसकी कोई संभावना नहीं लगती। क्यों नहीं लगती?